नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन। और बिग बुलेटिन में आज का मुद्दा उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत वेद। भड़के उलेमा बोले मंजूर नहीं आते। उलेमाओं ने ऐलान को चुनावी चाल क्यों कहा है? मदरसे से पहले सरकारी स्कूलों की चिंता क्या जरूरी है? इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप नेता एसपीएस रावत साहब की ओर बढ़ूंगा मैं। रावत साहब, क्या समझते? पूरी बात आपने अमनप्रीत जी की सुनी। कह रही हैं कि ऑप्शनल होना चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं कि थोप दिया जाए उस चीज को। तीनों महानुभावों को सुना, बहुत अच्छी बात है कि मिली जुली प्रकृतियां, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है और इसमें मैं कोई अचंभित बात नहीं है कि मदरसों में अगर संस्कृत पढ़ाई जाए, उर्दू पढ़ाई जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि जो मदरसा बोर्ड चल रहा है, क्या जो संचालन समिति है, क्या उसके जो बायलॉज है, जो उसको मान्यताएं देता है, उनके बायलॉज में क्या क्या चीजें हैं। और अच्छी बात है, आज मुस्लिम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संस्कृत ले रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं जो संस्कृत में अपनी बातों को रखते हैं, अपना ज्ञान रखते हैं, फर्स्ट डिवीजन भी आते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अग्रवाल साहब ने जैसे कहा कि ये सरकार की मंशा जो है कि मदरसे में संस्कृत पढ़ाने की नहीं है, बल्कि इनको वोट बैंक के खातिर अपनी जो चालें हैं उनको चलने का काम कर रहे हैं। और साथ में सरकार को झांकना चाहिए कि जहां उत्तराखंड पिछले वर्षों में नंबर 2 या 3 की पोजीशन पे एजुकेशन में रहता था, आज 23 नंबर पर उत्तराखंड एजुकेशन की स्थिति है। तो पहले उत्तराखंड सरकार को उसके जो जितने भी अधीन बोर्ड आते हैं उनको जो मेन पाठ्यक्रम उनकी प्रतिपूर्ति करनी चाहिए, उनके जो है कि बच्चों को पढ़ाई देनी चाहिए। हजारों स्कूल आज जो है कि बंद होने की कगार पर है और हजारों बंद हो चुके हैं। तो जब तक शिक्षा का ढांचा उत्तराखंड जो शिक्षा निदेशालय है या जो उत्तराखंड बोर्ड है वो सही नहीं हो जाता, लेकिन सरकार अपनी चुनावी वादों के लिए, अपने हित के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये जो मदरसों में संस्कृत की बात ला रही है, हम तो कह रहे हैं आप कहीं पे भी पढ़ाइए, ज्ञान है ज्ञान दीजिए, लेकिन आप एक सगुबा छोड़ रहे हैं जब चुनाव से ठीक पहले है, ताकि हमें जो वोट बैंक में दुर्विकरण हो सके। ये बीजेपी का बिल्कुल जो है घटियापन कही है भारतीय जनता पार्टी का। इनको शिक्षा से ज्यादा लेना देना नहीं तो आज कई स्कूल बंद नहीं होते। ठीक है रावत साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में शिक्षा का मॉडल चल रहा है, अगर उसे अपनाए और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए। ठीक है रावत साहब, समय की बाध्यता, बहुत माफी चाहूंगा आपसे, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। एसपीएस रावत जी जुड़े हुए थे। मदरसों में पढ़ रहे जो भारत के भविष्य हैं, उन्हें वेद संस्कृत पढ़ाना सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद तो 2024 की नैया को पार लगाना है।